तो गाइस आज हम अपनी न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रिटर्न ऑफ सुप्रीम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे पता है कि इन्हें कि आपको इस सीरीज में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो फिर अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक ट्रेजर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम की माउंटेन एंड रिवर होता है, जिसे कि गॉड ट्रेजर भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भी ये माउंटेन एंड रिवर मैप होगा वो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुप्रीम होगा, इसीलिए जितने भी सुप्रीम है वे सभी उस मैप को पाना चाहते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर 3 इमोर्टल एम्पररों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शू हुयान, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम उस माउंटेन एंड रिवर मैप को हमें दे दो, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि तुम हम तीनों को कभी भी नहीं हरा पाओगे। तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वो मैप हमारे हवाले कर दो। और उन तीनों की अब इस बात को सुनकर जो शू हुयान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम तीनों इमोर्टल एम्परर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम तीनों साथ में मिलकर मेरे जैसे एक जूनियर के ऊपर अटैक कर रहे हो। और शू हुयान की अब इस बात को सुनकर वे जो इमोर्टल एम्परर होते हैं वो हंसते हुए शू हुयान से बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर किसी को पता भी लग पाएगा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? हम तुम्हें यहाँ पर इतनी सफाई से खत्म करेंगे कि तुम्हारे यहाँ पर नामो निशान भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए अब अगर तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हमारे पास भी कोई दूसरा मौका नहीं है सिवाय तुम्हें दर्दनाक मौत देने के। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि चाहे तुम तीनों मुझे यहाँ पर मार भी क्यों ना दो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम तीनों से यहाँ पर अपनी जान की भीख नहीं मांगने वाला। मैं तुमसे यहाँ पर मरते दम तक लड़ता रहूंगा। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों एम्परर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को शू हुयान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और वो जो माउंटेन रिवर मैप होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। जिसके बाद अब जो वे तीनों इमोर्टल एम्परर होते हैं वो शू हुयान के पास में आ जाते हैं और उनमें से एक इमोर्टल एम्परर बोलता है कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इस तरह से एक्टिंग करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो हैसियत है वो हमारे सामने किसी कचरे से ज्यादा है? जो सुनकर अब जो शू हुयान होता है वो थोड़ा उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहा, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरा जो अंत है वो इस तरह से होगा। और शू हुयान को इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो माउंटेन रिवर मैप होता है उसके अंदर कुछ होने लगता है, जो देखकर जो शू हुयान होता है वो बोलता है कि आगे इस माउंटेन रिवर मैप के अंदर एकदम से क्या हो गया। और उसके इतना सोचते सोचते अब जो शू हुयान होता है उसकी आंखें वहीं पर ही बंद हो जाती है। लेकिन तभी जो शू हुयान होता है उसे महसूस होता है कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो अभी भी खत्म नहीं हुई। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी भी खत्म नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये माउंटेन रिवर मैप मुझे लेकर कहीं पर जा रहा है। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान में काफी ज्यादा बिजली चमक रही होती है, जो कि अब किसी फैमिली के ऊपर भी गिरने लगती है। और हम देखते हैं कि वो जो लाइट होती है वो सीधे जाकर एक घर पे टकराती है। जिसके बाद अब हम उस हाउस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई पर्सन पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो अब एकदम से आंखें खोलकर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे तो उन तीनों इमोर्टलों ने मार दिया तो फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शू हुयान है, जो कि दोबारा से रिबॉर्न हो गया है। और अब जो शू हुयान होता है उसे उस बॉडी की मेमोरी आने लगती है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि इस बॉडी का नाम भी शू हुयान है, जो कि शू फैमिली का यंग मास्टर है। और इसे मारने के लिए यहाँ पर पानी के अंदर इसको पॉइजन डाल के दिया गया था ताकि ये मर जाए। और अब जो शू हुयान होता है वो उस बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर इस बॉडी को मारने के लिए इसकी फैमिली के अंदर से किसी ने इसको पॉइजन दिया था, इसका मतलब मुझे उस बंदे के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। और शू हुयान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गेट को खोलकर 2 पर्सन आने लगते हैं। और उनमें से जो पहला सर्वेंट होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो बादशाह शू हुयान है वो अभी तक मर चुका होगा। जो सुनकर जो दूसरे वाला सर्वेंट होता है वो पहले वाले से बोलता है कि उस बास्टर्ड को मारने के लिए हमने पानी के अंदर उसे डेड ब्लड पॉइजन दिया था, जो कि इंसान को केवल 3 ही सेकंड में मार देता है। और वो तो पिछले 20 घंटे से इस रूम के अंदर बंद है, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो वो हेल के अंदर भी जा चुका होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो शू हुयान होता है उसे भी पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और अब ये पता लगने के बाद जो शू हुयान होता है वो अपनी जगह से जंप कर थोड़ा ऊपर जाके बैठ जाता है। और वहाँ पर बैठने के बाद जो शू हुयान होता है वो उन दोनों सर्वेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये वही बास्टर्ड है जिसने कि इस बॉडी के ओनर को मारने की कोशिश की थी। और शू हुयान के इतना बोलते हम उन दोनों सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर वो बास्टर्ड कहाँ पर गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है। जो सुनकर जो दूसरे वाला सर्वेंट होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि डैमिट, आखिर वो बास्टर्ड बच कैसे गया? उसे हमने डेड ब्लड पॉइजन दिया था। लगता है कि अब जाकर इस बारे में जल्द से जल्द एल्डर को इन्फॉर्म करना होगा।
जो सुनकर अब जो शूयान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्डों ने इस बॉडी के रियल ओनर को मार दिया था, तो चूंकि अब इस बॉडी का ओनर मैं बन चुका हूँ तो इसीलिए अब उसकी खातिर मुझे इन लोगों से बदला लेना होगा। और इतना सोचकर अब जो शूयान होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है और उस अटैक को बनाने के बाद वो उन दोनों की तरह अपने अटैक को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वे दोनों उसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इससे पहले कि उन्हें वहाँ पर कुछ पता लगता वे दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शू फैमिली का जो असेंबली हॉल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर कि अब हम दो पर्सनों को देखते हैं जिसमें से कि एक का नाम हांडू और एक का नाम हानफोंग होता है। और अब जो हांडू होता है वो वहाँ पर बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम अपनी यंग लेडी शोनिंग और जो मेरा लिटिल ब्रदर हानफोंग है उन दोनों की यहाँ पर शादी कर दो। मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम लोगों की फैमिली के लिए भी सही रहेगी। और हांडू के इतना बोलते के साथ ही हम शू फैमिली के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि मेरी जो शू फैमिली है वह पहले की तरह पावरफुल नहीं रही, इसीलिए मैं शूनिंग की यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम शूनिंग को देखते हैं जो कि हांडू की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और वो गुस्से में हांडू से बोलती है कि तुम चाहे मुझे यहाँ पर मार भी दो लेकिन उसके बाद भी मैं शादी नहीं करूँगी। और शूनिंग की इस बात को सुनकर जो शू फैमिली का सर्वेंट शू शैंग होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से बोलने की, यहाँ पर तुम्हारी परमिशन नहीं ली जा रही है बल्कि तुम्हें बताया जा रहा है कि जो तुम्हारी शादी है वो शू पोंग से होगी। और शू शैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो हान पोंग होता है वो शूनिंग के पास में आने लगता है और वो शूनिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शूनिंग क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो जो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश रखूँगा। और इतना बोलकर जो हान पोंग होता है वो सीधे शूनिंग के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर जो शूनिंग होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मेरे हाथ को छोड़ो। और शूनिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो हान पोंग के हाथ के ऊपर मारकर शूनिंग के हाथ को छुड़वा देता है। जो देखकर अब जो हांडू होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि ग्रेट एल्डर आके तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी फैमिली की पावर की ज़रूरत होगी, नहीं तो जो तुम्हारी फैमिली है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हांडू से बोलते हैं कि यंग मास्टर हांडू, आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो शूनिंग है वो अब बड़ी हो चुकी है, तो इसीलिए बिना उसकी परमिशन के मैं ऐसे ही उसकी शादी किसी से भी नहीं करा सकता। और ग्रेट एल्डर के अब इतना बोलते के साथ ही जो शू फैमिली का सर्वेंट शू शैंग होता है वो ग्रेट एल्डर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ग्रेट एल्डर अपनी प्राइड को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो हमारी फैमिली है वो पहले की तरह पावरफुल नहीं है। इसीलिए जो शूनिंग है अगर वो हान पोंग की कोंगन बाई बन जाती है तो उसके बाद वे हमारी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, जिसके बाद हमारी फैमिली को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना बोलकर अब जो सर्वेंट शू शैंग होता है वो गुस्से में शूनिंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी परमिशन बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी, तो इसीलिए चुपचाप मेरी बात को मानो और इस शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन वहाँ पर आने लगता है जो कि वहाँ पर आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरी सिस्टर की ज़बरदस्ती मैरिज करा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शूयान होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।